हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर भगवती की क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा और इसमें क्या क्या पढ़ना है आगे देखिए। बच्चों, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का परिचय सबसे पहले जानिए। निर्देशांक होता क्या है? निर्देशांक का अर्थ है, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ों में बट जाता है निर्देश, और ये हो गया अंक। अंक माने गिनती, निर्देश माने किसी चीज को निर्देश देना, बताना, समझाना, तो वही निर्देश अंक होता है। अंक मतलब 1 2 3 4 5 ये सारी हमारी गिनतियां होती हैं। अभी एक डायग्राम देख रहे होंगे आप। ये इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल XY प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। अब इसके 3 नाम है और टोटल कार्तीय तल के अंदर में आता है। कार्तीय फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम कार्तीय तल रखा गया है। अब बच्चों, ये हमारे 4 अक्षों में डिवाइड है। 4 इधर का ये मूल बिंदु होता है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसका मान हमेशा 0 और 0 होता है। मूल बिंदु ये, इसको हम भुज कहते हैं। एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और इस वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। समझ गए होंगे बच्चों? ये भुज है, ये कोट है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा 2 चीजें होती हैं। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष, और ये जो है धनात्मक एक्स अक्ष है। ये ऋणात्मक वाई अक्ष है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये धनात्मक वाई अक्ष है। बच्चों, इतना समझ गए? मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक वाई अक्ष है, नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष है, दाहिनी तरफ धनात्मक एक्स अक्ष है, बाईं तरफ ऋणात्मक एक्स। ये मूल बिंदु हो गया। इस पूरी लाइन को भुज कहते हैं, इस पूरी लाइन को हम कोटि कहते हैं। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, इसको हम एंटी क्लॉक। घड़ी हमारी यूं घूमती है, उस क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त। उल्टा घूम रहा बाईं तरफ को वामावर्त, इधर से घूमेगा तो दायावर्त। 4 खंडों में बटा हुआ है, 4 टुकड़े में है। तो इसको हम अक्षांश, चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश माने चौथा हिस्सा। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, समझ गए होंगे। ये है द्वितीय चतुर्थांश, और ये सब 90 अंश के कोण होते हैं बीच में। यह है तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों, इसमें दोनों मान प्लस में होता है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है। ये हिस्सा जो है एक्स प्लस और वाई प्लस को देखता है। ये माइनस है, तो इसलिए माइनस प्लस। हमेशा एक्स की वैल्यू को पहले देखना है। ये आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई। ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। यहाँ दोनों माइनस में होते हैं, तो ये हो गया भुज, ये कोटि।
यहाँ प्लस और माइनस होता है। ये भुज और ये कोट, मतलब आगे वाला भुज पीछे वाला कोट, इसको हम एक्स और इसको वाई मानते हैं। तो आप साइन को याद रखना है, कौन सा साइन कहाँ पर कैसे आता है, कौन से चतुर्थांश में, इसको आप देखिए। ये टोटल काटतीय तल का निचोड़ है और इतना ही है। एक बार बता दे रहा हूँ, पूरे तल को काटतीय तल कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें सारा प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। और साथ में ये आगे वाले एक्स और पीछे वाले वाई के मान होते हैं। ये था आपका काटतीय तल। और आपने इससे पहले की क्लास में संख्या रेखा पर मूल बिंदु पर संख्या रेखा को निर्देशित करना सीखा था। बीचों बीच में जीरो होता है, उसके दाहिनी तरफ प्लस का मान होता है, बाईं तरफ माइनस का मान होता है। ये आपने सीखा है। तो वही चीज़ें हैं। वहाँ एक अक्ष था, एक ही रेखा होती थी। अब यहाँ पर दो अक्ष है, एक्स और वाई दोनों हैं। और इस प्रकार आपने समझ लिया कि हम इस पूरे के जरिए, पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है, पूरा काटतीय तल है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, क्या किसको क्या कहते हैं, वो हमने बता दिया। इधर सारा मान प्लस का एक्स का, इधर वाई का मान प्लस, इधर एक्स का मान माइनस, इधर वाई का माइनस मान होता है। और हमेशा इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, इनको लेते हैं और इनको लेते हैं। तो ये साइन आते हैं। अब उदाहरण आप देख लें इसमें। उदाहरण एक आपका है, इसमें फिगर बना हुआ है आपका फिगर। अब इसे समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ और इसमें कुछ फिगर बने हुए हैं, उनके मान को हम ड्रा कर देते हैं। तो ग्राफ है, आप देख लो। इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 5। यहाँ पर आपका है 4 और 3, ये 4 फिर है 3 और 4। -5 है, -5 और 4। और ये हो गया आपका L और ये 3 तक जाएगा और ये हो गया S। अब
पहला है बिंदु बी का भुज, बी ये है, हमने बताया था ये भुज है, भुज यहाँ पे 4 है, और कोटि, कोटि आपका कितना है 3 है, तो ये हो गया 4 और 3, तो यहाँ लिखो भुज बराबर 4 और कोटि बराबर 3, बस खत्म हो गया। और निर्देशांक हमेशा x को पहले लेते हैं, तो 4 और 3 हो गया, ये इसको ब्रैकेट में 4,3 इस तरह से लिखेंगे। दूसरा m के x निर्देशांक, x का निर्देशांक -3 और y का निर्देशांक 4 है, तो m के निर्देशांक, m के x निर्देशांक, x निर्देशांक बराबर है -3, m के y निर्देशांक बराबर है 4, और m का निर्देशांक यहाँ अलग अलग पूछा, यहाँ कुल है, m का निर्देशांक ये बराबर है -3 और 4, ठीक है। तीसरा l ये है, l के x निर्देशांक, x का निर्देशांक -5 है, l के y निर्देशांक बराबर है -4, ये हो गया, और l का निर्देशांक -5 और -4। चौथा ले लो, s ये है, s के x निर्देशांक बराबर x का निर्देशांक 3 है, s के y का निर्देशांक बराबर कितना है -4, और x का निर्देशांक बराबर है 3 और -4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो बच्चे समझ गए होंगे। तो बच्चों आपने समझ लिया, ये हमारा भुज होता है, ये कोटि होता है, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पर हो गया 3 और -4, ये हो गया -3 और 4, और ये हो गया -5 -4, ये आपका निर्देशांक था। और ये कार्टेशियन प्लेन है, तो हमने सारा पहले बता दिया था, वो सारा डिटेल्ड में। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, उदाहरण नंबर 1 की जगह 2 आ जाएगा।
एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सॉरी एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उदाहरण दो में है, ये ए है, ये सी है, ये तो वो है 0, ये डी है, ये बी है, ए बी सी डी, और ये ई है। ठीक, बिंदु ए वाई अक्ष से 4 एकक, बिंदु ए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष से 4 एकक की दूरी पर है। यहाँ से आप देख रहे हैं 0 से 4, यहाँ पर ये वाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 एकक है। 4 एकक माने 4 इकाई, 4 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, और एक्स अक्ष से दूरी मतलब ये एक्स के ना इधर जा रहा है ना इधर है। यहाँ पर इन दोनों का मान, एक्स का मान 0 है, सॉरी एक्स का मान 4 है, लेकिन वाई का मान ना ऊपर है ना नीचे है। तो यहाँ से मूल बिंदु से दूरी 4 इकाई है, 4 एकक है। ए का निर्देशांक 4 और वाई निर्देशांक है, इसलिए एक, तो इसका निर्देशांक आपका पता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स कितना हो गया 4 है, लेकिन यह इस अक्ष से वाई ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, दूसरा बी का निर्देशांक, बी यहाँ पर, तो बी में एक्स इधर को नहीं जा रहा है इधर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले बिंदु बी का निर्देशांक 0 हो गया, और वाई कितना है, यहाँ से मूल बिंदु से वाई तक जाने में 3 इकाई है, तो 3 एकक हो। क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु से बी की या एक्स अक्ष से बी की दूरी 3 एकक है। इसका रीजन यही बता जाएगा, क्योंकि बी का एक्स अक्ष से दूरी 3 एकक है, तथा वाई की दूरी अक्ष की दूरी 0 है। बस इस तरह से लिखना है आपको। अब इस तरह तीसरे में सी के निर्देशांक, तो सी ये है, यहाँ से ये -5 है, लेकिन ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो सी का निर्देशांक कितना हो गया -5 और 0। क्यों, क्योंकि वाई अक्ष से सी की दूरी 5 एकक है और एक्स अक्ष का 0 है, यही लिख देना है। आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। डी के निर्देशांक, डी यहाँ एक्स न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, 0 है, लेकिन यहाँ से वाई की दूरी -4 है, तो डी का निर्देशांक बराबर है 0 और -4। ई के निर्देशांक, ई का निर्देशांक बराबर, अभी ये है तो यहाँ से इसकी दूरी है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और वो हो गया 0। तो बच्चों आपने देख लिया कि इस तरह से हम ग्राफ पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक
पता कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। EXERCISE exercise 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस वाली लाइन को क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, अब पहले का उत्तर दो। क्वेश्चन में निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, पहला क्या? काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? क्षैतिज रेखा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। रेखाएं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको वाई अक्ष बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये चार, ये कांटे तल है पूरा। इस पूरे को हम कांटे तल बोलते हैं बच्चों, और इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो दोनों रेखाओं से बने तल को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, और जहाँ पर ये काटती हैं इनको हम मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये हमारा काट्य तल था।
क्वेश्चन 2 है बच्चों। अब यहाँ पर ये फिगर आपका दिया हुआ है, इस फिगर से हमें क्वेश्चन के मान ज्ञात करने हैं। तो बी का निर्देशांक पहला है, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक यहाँ देखिए -5 और इधर ये 2 है, तो ये हो जाएगा -5 और 2। सी का निर्देशांक, सी आपका ये है, तो पहले वो एक्स को देख 5 ये -5, सी का निर्देशांक बराबर है 5 और -5। तीसरा निर्देशांक -3 और -5 का बिंदु, -3 और -5, ये -3 है और 5 ये है, तो ये हो गया बराबर ये हो गया। निर्देशांक 2 - 4, अब x 2 है, ये हो गया, ये 4 है और ये है g का बिंदु बराबर g। d का भुज, d का भुज, d ये है और इसका भुज ये होता है, कोट ये होता है, तो ये हो गया 6 बराबर 6। h की कोटि, h की कोटि, कोटि y को कहते हैं। h कहाँ पर है, ये देखो ये, और इसकी कोटि है नीचे y, और y कितना है -3, ये हो गया -3। l, l के निर्देशांक, l कहाँ है, l आप देख लो फिगर में, l आपका ये है 5 पर, ये तो यहाँ पर 0 और 5 हो जाएगा। 8वां m के निर्देशांक, m के निर्देशांक, m कहाँ है, ये है और यहाँ पर x है लेकिन y नहीं है, तो ये हो गया -3 और 0। तो बच्चों एक्सरसाइज ये 3.1 और ये आपकी ख़त्म हो गई। तो बच्चों आप इसको समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज हमारी कितनी आसान है, और इसमें आपने सब कुछ सीख लिया कि हमारा निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष को हम क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, और 4 चतुर्थांश होते हैं, भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है। इस तरह से पहले चतुर्थांश में मान ++ होता है, दूसरे में -+ होता है, तीसरे में -- होता है, चौथे में +- होता है, और इस साइन के जरिए हम चतुर्थांश का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने सीखा, आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।